भारत सरकार के लिए इस जटिल भू राजनीतिक जियोपॉलिटिकल स्थिति से निपटने के लिए एक रणनीतिक एक्शन प्लान तैयार करना अत्यंत आवश्यक है। ये प्लान न केवल संकट को संभालने के लिए बल्कि भारत के दीर्घकालिक हितों की रक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। भारत के लिए रणनीतिक एक्शन प्लान, स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान। 1. ऊर्जा सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला का विविधीकरण, एनर्जी सिक्योरिटी। चूंकि हॉर्मुज जलमरुमध्य स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने का खतरा है, भारत को अपनी रणनीति बदलनी होगी। रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व, एसपीआर, भारत को अपने भूमिगत तेल भंडारों को तुरंत पूरी क्षमता से भरना चाहिए ताकि कम से कम 90 दिनों की आपातकालीन आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। वैकल्पिक स्रोत, खाड़ी देशों पर निर्भरता कम करने के लिए रूस, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी देशों से तेल आयात के दीर्घकालिक समझौतों को और मजबूत करना। भुगतान तंत्र, ईरान के साथ रुपया रियाल व्यापार, रुपी रियल ट्रेड जैसे वैकल्पिक तंत्र को पुनर्जीवित करना ताकि अमेरिकी प्रतिबंधों CAATSA के प्रभाव को कम किया जा सके। 2. चाबहार और INSTC का संरक्षण, प्रिजर्विंग स्ट्रेटेजिक एसेट्स। चाबहार बंदरगाह भारत की मध्य एशिया नीति की रीढ़ है। इसके बचाव के लिए अमेरिकी कूटनीति, अमेरिका को यह स्पष्ट करना कि चाबहार केवल ईरान का नहीं बल्कि अफगानिस्तान की मानवीय सहायता और मध्य एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए भारत का एक वैश्विक हित है। इसे प्रतिबंधों से छूट वेवर दिलाने के लिए कड़ा कूटनीतिक दबाव बनाना। सुरक्षा सहयोग, बंदरगाह के संचालन को सुरक्षित रखने के लिए ओमान और अन्य क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ लॉजिस्टिक समझौतों को सक्रिय करना। 3. प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा और रेमिटेंस, डायस्पोरा प्रोटेक्शन। खाड़ी देशों में रहने वाले लगभग 90 लाख भारतीयों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। इवैक्यूएशन प्लान, कंटिंजेंसी प्लान, वंदे भारत मिशन की तर्ज पर एक बड़े पैमाने पर निकास योजना तैयार रखना। डिजिटल मॉनिटरिंग, दूतावासों के माध्यम से एक रियल टाइम डेटाबेस और हेल्प डेस्क बनाना ताकि किसी भी आपात स्थिति में भारतीयों तक तुरंत पहुंचा जा सके। 4. घरेलू स्थिरता और सांप्रदायिक सद्भाव, इंटरनल स्टेबिलिटी। भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए युद्ध के सामाजिक प्रभावों को संभालना जरूरी है। सोशल मीडिया निगरानी, युद्ध से जुड़े भ्रामक प्रचार, मिस इन्फॉर्मेशन और ध्रुवीकरण को रोकने के लिए सख्त साइबर निगरानी। धार्मिक नेतृत्व के साथ संवाद, प्रमुख शिया और सुन्नी धार्मिक गुरुओं के साथ निरंतर संवाद बनाए रखना ताकि किसी भी बाहरी प्रभाव का असर देश के सांप्रदायिक सौहार्द पर न पड़े। 5. रणनीतिक स्वायत्तता और मध्यस्थ की भूमिका, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। भारत अपनी गुट निरपेक्षता 2.0, नॉन अलाइनमेंट 2.0 का परिचय दे सकता है। मध्यस्थता, मीडिएशन, भारत के संबंध इजराइल और ईरान दोनों से अच्छे हैं। भारत को शांति के दूत के रूप में उभरना चाहिए, जैसा कि यूक्रेन संकट के समय प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, ये युद्ध का युग नहीं है। ब्रिक्स और SCO इन मंचों का उपयोग करके